हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से इस वक्त आप लोगों से मुखातब हूँ। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि इस दरमियान में कोई अदालती कार्रवाई ना होने के नाते से कोई मेरे पास ख़ास अपडेट तो नहीं है, लेकिन लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज ने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं अपना नज़रिया जो है वो इस दरमियान में पेश कर दूँ और एक बार फिर उन्हीं बातों को दोहरा दूँ जो पहले भी कह चुका हूँ। और हकीकत भी वही है, दरमियान में भी वही बात है और आइंदा भी वही बात रहेंगी, क्योंकि हकीकत चाहे उसको 100 बार कहा जाए, हकीकत हकीकत ही रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेटा को CCS ने और डिपार्टमेंट्स ने जिस पर कब्ज़ा जमा करके बैठे हुए हैं, आम अफराद ये समझते हैं कि डेटा नहीं है तो फिर भी पैसा दिया जा सकता है। जिसको हम डेटा समझते हैं, दरअसल वो आपका, यानी ये समझ लीजिए कि एक कंपनी का जिस तरह से आपके जिस्म का बहुत अहम पार्ट होता है, दिल है, दिमाग है और इस तरह से तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसी तरह से डेटा जो होता है वो भी एक कंपनी का मग़ज़ होता है। जिस तरह से एक कंपनी का दिल नहीं होता है, दिल नहीं चलता है, तो वो कंपनी रन नहीं कर सकती है, एक इंसान रन नहीं कर सकता। उसी तरह से डेटा के बगैर, डेटा जो हम ये समझते हैं कि बस ये एक लोगों की तफसीलात जो हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो सरमायाकार हैं, उनके जो तफसीलात हैं वही डेटा हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग कंपनी चलाते हैं, जो IT सेक्टर्स में से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि डेटा वो सारे सॉफ्टवेयर्स का मजमुआ है जिसके ज़रिया से एक कंपनी चलती है और देन लेन, तमाम तरह की रिकॉर्ड और तमाम तरह के आमदो रफ्त, क्या आया क्या गया, हर तरह का एक डेटा होता है, एक समझिए कि मजमुआ होता है। उसी में कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसके ज़रिया से मिनटों और सेकंडों में बहुत सारे पेमेंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि जिन लोगों की अदायगी करनी है, जिन लोगों को पैसों की अदायगी करनी है और जिन लोगों से लेन देन करना है, उनको करने में 2, 4, 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन वही चीज़ जब एक सॉफ्टवेयर और डेटा की मदद से किया जाता है तो मिनटों और सेकंडों में वो काम हो जाता है। वो कंपनी ही समझ सकती है कि डेटा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, एक कंपनी चलाने वाले ही समझ सकते हैं। हम लोग बस ये समझ सकते हैं कि डेटा जब तक कंपनी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ लोगों के पैसों की अदायगी में, जिसमें कि तमाम चीज़ों की रिकॉर्ड हैं, तमाम जायदादों के, तमाम लेन देन के, तमाम हिसाब किताब के और तमाम इन्वेस्टरों के भी उसमें इंदराज हैं, जब तक वो नहीं मिल जाता है तब तक किसी भी तरह की कामयाबी का मिलना मुमकिन नहीं है। उसके बावजूद कुछ लोगों की खुदगर्जी अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा करके बताने का ये सिलसिला है कि वो दूसरों की परेशानी को, कंपनी की परेशानी को, तमाम परेशानियों के बावजूद जिस कंपनी पर लाखों करोड़ों लोगों की अमानतों की देनदारी और उसके पूरे माजी और मुस्तकबिल का इन्हिसार है, उस पर लोग उंगलियां खड़ी करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदगर्जी की वजह से कि मुझे जल्द अज जल्द अदायगी कर दी जाए। और कहीं ना कहीं यही खुदगर्जी की एक लालच जो होती है और ख़ुदगर्ज़ी की जो एक मकसद होता है कि मुझे मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं है, यही सोच कहीं ना कहीं सूदखोर लोगों की भी होती है। देखिए, हमने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था अपनी सेविंग को, और ये सोच करके, इस इकरारनामे पर दस्तखत करके कि अगर फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान, हर हालत में हम कंपनी के साथ शरीक होंगे। लेकिन जब तक मामलात सही चलते रहे, लोगों के ये दावे कहीं ना कहीं भूले रहे या उनको अगर याद रहा तो उन्होंने ये समझा कि इस तरह की चीज़ें अगर नहीं है तो हम सोच रख करके भी उसको छुपा सकते हैं। लेकिन आज जब
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर इस तरह के मामलात आए तो लोगों की कलई खुल गई, लोगों के राज दिलों के जो है वो इफ्शा हो गए और वो समझते हैं कि हर हालत में मुझे अदायगी होनी चाहिए, चाहे कंपनी के साथ कोई भी हालत हो। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ये खुदगर्जी की जो एक सोच है, ये कहीं ना कहीं हमको उन लोगों की लाइनों में ला खड़ा करता है जो कहीं ना कहीं सूदखोरों की होती है। सूदखोरों को का मकसद ये होता है कि मुझे हर हालत में आप जियो मरो, आप लूटो या बचो, हर हालत में हमारे फ़ायदे की चीज़ हमें मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो यही चीज़ सूदखोरों की भी होती है। लोगों की लालच और लोगों की ईमा को मैंने अपनी किताब जज्बे शाहीन में 3 तरह की किस्मों में बयान किया है, जिसमें से आप और हम खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम किस सतह के लोगों में से हैं। 3 तरह के लोगों में से किस तरह के लोगों में हैं, जिसमें से पहले ऐसे किस्म के लोग हैं जो अपने आप को आज परेशान जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं, हालांकि वो अपनी परेशानी के ज़िम्मेदार खुद हैं, उनकी परेशानियों का ज़िम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। उनकी परेशानियों की ज़िम्मेदार इसलिए भी हम नहीं हैं क्योंकि लोगों ने बैंकों से और लालाओं से 5 लाख 10 लाख रुपए लोन पर ले लिया। उनकी सोच और उनका कहना ये था कि हम हर हालत में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जो है फ़ायदे रकम हासिल करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर लोगों की ये सोच है, जो लोगों ने बताया कि एक सूद पर कर्ज लेने वाले शख्स ने ये बताया कि उसने 10 लाख रुपए किसी बैंक से ले लिए। उसने ये सोचा था कि कंपनी से जो इस पर 10 लाख रुपए अमाउंट आएंगे वो लगभग 30,000 रुपये मोटी मोटी रकम आएगी। बैंक को उसको वापस करना होगा लगभग 10,000 रुपये पर मंथ, या समझ लीजिए कि उसकी असल रकम को लेकर के 15,000 रुपये इनकम हो रही है। 30,000 रुपये, 15,000 रुपये बैंक की अदायगी कर दी जाएगी उसके सूद की रकम के साथ, उसकी असल रकम के साथ। तो बकिया 15,000 रुपये से वो ऐश करेगा और मज़े लूटेगा। इसलिए उसने सूद उठा लिया और अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया। तो उसकी ज़िम्मेदारी उस पर खुद आयद होती है, उस पर कंपनी का कोई दोष नहीं है। एक तरह के लोग हैं जिनकी जहनीत कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि तिजारत में लगाने वालों के पैसों की ये शक्ल होती है या किन लोगों की होती है। उन्होंने किस ईमा पर, किसके कहने पर, किसको बता करके सूद पर पैसे लिए। दूसरे वो लोगों ने अपने कंधों पर एक जिम्मेदारी उठा ली जिन्होंने सूद तो नहीं लिया, लेकिन जिस घर में वो रह रहे थे उन्होंने 10-15 लाख रुपए का एक अपना घर जो है उसको बेच दिया और ख़ुद आ गए किराए के मकान में। खुद किराए के मकान में आ गए और उन्होंने ये सोचा, जैसा कि पहले किस्म के लोगों ने ये सोचा था कि हम 5,000 रुपये किराए अदा करेंगे, बकिया कंपनी से जो चीज़ें आती हैं उसमें से 5,000 या 10,000 रुपये के किस्तों पर ज़मीन या घर ले लेंगे, बकिया 10,000 रुपये 15,000 रुपये से ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे। लेकिन एक तिजारत का ये नज़रिया होता है कि उसमें घाटा भी हो सकता है, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और कंपनी को लाइल्म रख के, कंपनी को बताए बगैर, किसी से मशवरा लिए बगैर, और जो कंपनी में एक ये होता है कि मतलब दुनिया में ये होता है कि कुछ भी मुमकिन है, उस पर नज़र रखे बगैर उन्होंने अपने आप को फुटपाथ पर ला करके खड़ा कर दिया और जिस घर में रह रहे थे, आबाई घर या किसी भी तरह का घर जिसको उन्होंने ख़रीद भी रखा था, उसको बेच दिया। वो आगे कटघरे में, तो उनका परेशान होना लाजिम है। उनकी परेशानी का ज़िम्मेदार वो खुद हैं, कोई और नहीं है। ये 2 तरह के लोग हुए। तीसरे तरह के लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं गल्फ़ में, मेरे राब्ते में हैं ऐसे सारे लोग, मुझसे बातें करते हैं, मुझसे कांटेक्ट में है और मुझसे दिनों रात उनकी मुलाकात है। तीसरी किस्म के वो लोग थे जो गल्फ़ में कहीं ना कहीं नौकरी किया करते थे और उनका एक सेविंग अमाउंट था। उन्होंने अपने आप को ख़तरे में डाला और ख़तरे में डाल करके 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कंपनी में
बगैर बताए हुए और बगैर किसी से ये कहे हुए कि मैं अपने आप को राडार पर ला रहा हूँ, ये उन्होंने किसी को बताया नहीं और ना ही उस चीज़ की बारीकी को समझा और कंपनी में इन्वेस्ट किया। कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद वो गल्फ़ से, चूँकि गल्फ़ सऊदी अरब, कुवैत, जद्दा, बहरैन और दुबई वगैरह में जब मामलात सख्ती को आ गई और तमाम तरह से आलमी मंदी जब आई, तो उसके मद्देनज़र वो वहाँ से निकल के आ गए और उन्होंने ये सोचा कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से आए हुए पैसे से अब हम ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तो ये कुल मिला करके बातें हैं जो परेशान होने वाले लोगों की एक किस्म है। तो जब कंपनी ने आपसे हर तरह का सिग्नेचर लिया, आपसे हर तरह का बयान लिया, तो उसमें कंपनी को ज़िम्मेदार मानना ये कहीं भी दुरुस्त नहीं है। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो लाइल्म रख कर के कंपनी को, चाहे आपने अपना घर बेच दिया हो, ख़ुद को फुटपाथ पर ला दिया हो, चाहे आपने नौकरी छोड़ दी हो और आपने ये सोचा हो कि आलती पालती मार के बैठ जाएंगे और आराम से खाना पीना होता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान दिखा रहे हैं, परेशान बता रहे हैं, फ़ोन कॉल करके कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आलमी मंदी और उसके बाद कोरोना वबा का जो आना है, इसमें हर शख्स मुतासिर हुआ है। जब हर शख्स मुतासिर है, चाहे वो हीरा ग्रुप का हो चाहे ना हो, तो उस गलती का खमियाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को आप क्यों बताते हैं? कहीं ना कहीं आलमी मंदी है, कोरोना वबा के आने के बाद लोगों की बेरोज़गारियाँ हैं, लोगों की कुदरती आफात में जैसे कि कुछ लोग बेवा हो गए, कुछ लोग यतीम हो गए, कुछ लोग मफलूकुल हाल पहले से थे, तो उन लोगों की परेशानियां हैं। आज सब कुछ अपनी गैर दानिशमंदी में लोग अपने समझिए कि नादानी में हर तरह से कंपनी को ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई कदम आपने उठाया था तो वो अपने कंधों पर उठाया था, अपनी जिम्मेदारी पर उठाया था। कंपनी ने ऐसा करने के लिए कि आप ख़तरे में आ जाओ, रोड पर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ और अपने आप को सूद की लानत में फंसा लो, ऐसा तो कंपनी ने नहीं कहा था। एक चीज़ इस दरमियान में बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक घर का बड़ा भाई बहन या बाप जो हमारी रोज़ी रोटी का एक सबब हुआ करता था, हमारी एक लंबे अरसे तक रोज़ी रोटी चलाने का सबब रहा है, वो अपनी किसी मजबूरी में अगर हमारे ख़र्चे को रोक देता है और हमारे किसी भी तरह के मामलात को रोक देता है, तो हम उसके दुश्मन हो जाते हैं। ये सोचे बगैर कि एक लंबे अरसे तक 20 साल, 30 साल, 25-50 साल तक उसी बाप ने, उसी भाई ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया, हमें इस लायक बनाना कि हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकें, उसका हम शुक्रिया अदा करने के बजाय उसको जब वो परेशानी में आ जाता है तो हम लान तान करने लगते हैं। उसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हुआ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से एक बड़े पैमाने पर लोगों की मदद हुआ करती थी और लोगों की रोज़ी रोटी चला करती थी। लोग यतीम थे, बेवाएँ थीं और बहुत सारे मफलूकुल हाल हजरात थे, लेकिन आज उनकी परेशानियों का ज़िम्मेदार लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ठहरा दिया है, जबकि उनकी परेशानियों में नहीं बल्कि उनकी अच्छे वक्त गुज़रने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ शराकतदार हुआ करती थी। लेकिन जब उसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुश्किलात का सामना हुआ तो उसका साथ देने के बजाय हम उसको बुरा भला कहने लगे। कहीं ना कहीं ये भी गलत है, बहुत गलत है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि एक अरसे तक 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल जब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ चली, तब तक बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगियों को उसने गुजारा और हमें बहुत अच्छे ऐशो इशरत की ज़िंदगी में रखा। हम ज़कात दिया करते थे, खैरात दिया करते थे, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में डोनेशन दिया करते थे,
हम ये सब भूल करके आज अगर कोई चीज़ दुश्वारी आ रही है तो आलमी मंदी की भी जिम्मेदारी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को दे रहे हैं, कोरोना वबा की भी जिम्मेदारी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को हम दे रहे हैं, और हमारी अपनी जॉब के छूटने से हमारे गल्फ़ से इंडिया आ जाने की जिम्मेदारी भी हम, यहाँ तक कि अगर कोई सऊदी अरब में है, सऊदी अरब के कानून के मुताबिक जब से कोरोना वबा लाहिक हुआ है उस वक्त से कोई अपने देश नहीं आ पा रहा है, तो वो भी फ़ोन करके कह रहा है कि भाई साहब मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की वजह से देश नहीं आ पा रहा हूँ, जबकि ये सब को पता है कि फ़्लाइटें बंद हैं, लोगों को वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, देशों की अपनी लाइहमल अलग है, उसका भी जिम्मेदार लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को समझा रहे हैं। लिहाजा इन सब बातों को बताने का मेरा लुब्बे लुबाब ये है कि बहुत ज़्यादा समझदारी और दुआओं के साथ हम लोगों को, कंपनी हमारी परेशानी है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की परेशानी नहीं है, कंपनी हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ जो है नुकसान उठा करके आपके ऊपर दोष तो नहीं दे रही है, तो फिर भाई आप क्यों दे रहे हो? कंपनी ने कभी तो ये नहीं कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए जो कानूनी कार्रवाई में इस दरमियान में खर्च हुई हैं उसमें सब लोग हम लोग हिस्सेदार होंगे, तो भाई आपके अपने ज़ाती परेशानियों का जिम्मेदार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को क्यों दे रहे हो? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तिजारत अगर चल रही होती तो आज इन 3-4 सालों में लाखों करोड़ रुपए की आमदनी हो रही होती, वो आमदनी नहीं हुआ, लिहाजा नुकसान हुआ। तो कंपनी तो ये नहीं कह रही कि भाई चलो सब लोग मिल करके इस नुकसान की भरपाई कर लेते हैं। कभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा तो ये नहीं कहा, तो फिर हम अपनी परेशानियों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर क्यों मढ़ रहे हैं? ये चीज़ें भी देखने में आई हैं कि जिन लोगों ने कंटिन्यू किया है, जो कि ईमान व अक़ीदा और भरोसे के सबसे ऊंचे पैमाने पर आते हैं, उन लोगों ने भी अपनी बेसब्री का ठेकरा जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर फोड़ दिया है। तो इन तमाम बातों के कहने का लुब्बे लुबाब मेरा ये है कि समझदारी से काम लीजिए। मामला कोर्ट में है, कचहरी में है, अदालत में है, अदालत से बाहर कार्रवाई हम तय नहीं कर सकते बगैर तारीख़ के इंतखाब के, बगैर तारीख़ों को लड़े हुए, बगैर उसकी समाअत को सुने हुए हम लोग किसी भी तरह से कितना भी परेशान हो लें, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। अदालती कार्रवाई को अदालती कार्रवाइयों की तरह से ही देखना पड़ेगा। हम अंधेरों को बुरा भला कहते रहेंगे या अपने बुरे वक्त को बुरा भला कहते रहेंगे तो उससे हमारे हालात दुरुस्त नहीं हो जाएंगे। समझदारियों से और अपनी दूरअंदेशियों से, दुआओं के साथ, सब्र के साथ अगर आप नहीं भी करेंगे ये सब काम, तब भी आपको उतना इंतज़ार करना ही पड़ेगा जो अदालती कार्रवाई को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बर्दाश्त कर रही है। तो हम सब को इंशाल्लाह बर्दाश्त करना पड़ेगा। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि बेचैनी, बेकरारी, लानो तान, वादो नसीहत तमाम तरह को छोड़ करके अगर उसकी जगह पे हम अपने दिल में इत्मीनान ले आएँ, इत्मीनान क़ल्ब वाला काम करें, लोगों को समझाने का काम करें, लोगों को बहकाना छोड़ दें, खुद भी परेशान ना हो, अपने बच्चों की परेशानी का भी बाइस ना बने, तो कम से कम इसका फ़ायदा तो इतना होगा कि आप उस जगह पर अपने कारोबार पर तवज्जो दे सकेंगे, और जब अपने कारोबार पर तवज्जो दे सकेंगे तो आपके ये सेविंग हुए पैसे जो आपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में लगाए हैं इंशाअल्लाह ताला कहीं जाने वाले नहीं हैं। 99.9% कामयाबी मैसर हो चुकी है। अब जबकि हम लोगों के हाथों में पैसे पहुंचने वाले हैं तो अपनी बेसब्री का इजहार करके अपनी अक्लमंदी को ख़त्म होता हुआ ना दिखाएं बराह करम। इन सब बातों का कहने का लुब्बे लुबाब आखिरी और लास्ट यही है कि हम लोगों को अदालती कार्रवाई पर भरोसा करना होगा। उसके अलावा हिंदुस्तान या दुनिया में अदालती कार्रवाई के बगैर बाहर कोई चारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।